तो ये नाटकबाजी बंद करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इतना बता देता हूँ कि 2024 में बहुत बुरी मार्केट है, बहुत भयंकर है, ये सबको मालूम है चीज़ें। समझते हैं, एक-एक चीज़ को समझते हैं। नई अपडेट्स आई हैं मेरे पास, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले दोस्त हैं, बहुत सारी कंपनियों वाले दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, खुद भी इंटरव्यू दिए हैं मैंने हज़ारों। तो सारे एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ एक बार। लोग मांग रहे थे कि भाई 2024 का अपडेटेड वर्जन दो, पिछले साल वाली वीडियो तो बहुत देख ली आपकी, 2024 का अपडेटेड दो। पूरी वीडियो देखो, अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ सीखने की इच्छा है ना, पूरी वीडियो देखो। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, बट अगर तुम भाग गए ना यहाँ से, बिना देखे भाग गए या बिना सेव करे भाग गए, तो फायदा नहीं है उस चीज का। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और ये बहुत लंबी कथा है, इसको कैसे समझोगे, इसमें हजारों रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ। नीचे बता रहा हूँ, जा जाके उसे चेक कर लेना और उसे यूज करना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रेज्यूमे से लेके एंड तक, रिसेशन तक की बात करूंगा, लक की, नेगोशिएशन की सारी बातें करने वाला हूँ। ए टू जेड जो भी आपको जरूरत है इस टाइम पे मार्केट में। मेन मुद्दा एक चीज समझ लो, आपको मैं आज एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना 2024 के बाद या 2024 में, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। उसका रीजन सुनो आप। 17 18 19 20 में क्या हुआ है, 17 18 19 20 में ये हुआ है कि जिसके पास एक प्रोजेक्ट था ना, वो हायर हो जाता था। रूबी ऑन रेल्स कर रहे हो ना अगर आप, और कोई कंपनी रूबी ऑन रेल्स हायर कर रही है, तो वो एक दो प्रोजेक्ट देख के आपको इंटरव्यू दे देती थी, क्योंकि कंपटीशन कम था। पहली बात। दूसरी बात ये, कंपटीशन कम होने के साथ साथ रिसोर्सेज भी कम थे। तो भैया, किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है, दो चार चैनल होते थे। किसी को पीएचपी सीखनी है, दो चार चैनल होते थे। फ्लटर सीखनी है, दो चार चैनल होते थे। आज हजारों चैनल है, हजारों। तो क्या करोगे? कंपटीशन तो बढ़ चुका है ना भाई। बट तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, कंपटीशन बढ़ने के बावजूद टॉप पे कंपटीशन कम है, बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि लोग अभी भी उतनी स्किलफुल नहीं बन पाए हैं। तुम अपने आप से खुद पूछ लो, क्या तुम्हें मन और नेक्स्ट जेएस पूरा आता है? अगर नेक्स्ट जेएस की बात करूं या मन स्टैक की मैं बात करूं, क्या तुम प्रॉपर फुल स्टैक की ऐप बना सकते हो ए टू जेड? अगर मैं तुम्हें डेटा बेस मॉडलिंग बताता हूँ, रिएक्ट के क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्रंट एंड के ट्रिकी कंपोनेंट्स बनाने को बोलता हूँ, कंडीशनल्स हो गए, चेकबॉक्स बनाना है, बहुत सारे पॉपअप बनाने हैं, ऑथेंटिकेशन करनी है, नोड एक्सप्रेस में कुछ करना है, कर लोगे? अगर आंसर हाँ है तो फिर आप हो अच्छे। अगर आंसर हाँ है तो प्रोजेक्ट दिखाओ। अगर आंसर हाँ है तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। अगर आंसर हाँ है तो वेट करो। लक आपका काम करेगा। अभी मार्केट खराब है बट आपको बढ़ेगा आगे, ठीक है? मुद्दा समझ गए कि मार्केट चल रही है बहुत भयंकर। सिंपल बात ये है, रोना धोना बंद कर दो। रोना धोना बंद कर दो। ये रोना धोना मत करो। मैंने भी 300 कंपनियों ने रिजेक्ट करा था, मुझे भी ऐसा नहीं है। हमने भी ऑन कैंपस जॉब करी है। मैंने क्या क्या नहीं करा भाई, चौकीदार से लेके बहन जो डिशेस भी धोई है हमने तो ये रोना धोना बंद कर दो, ठीक है ना? कि हमें मिल नहीं रहा, ओ हमारी तो किस्मत खराब है। किस्मत सबकी अच्छी होती है भाई टाइम आने पे। तो रोना धोना बंद कर दो। कुछ चीजें बताऊंगा आज जो आपको करनी चाहिए, उन पे ध्यान लगाओ, है ना? और बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स अगर बना रहे हो कैसे पोस्ट करने, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? पहली इस पे आते हैं, पहले टॉपिक पे, रेज्यूमे, है ना? आप छोड़ के वीडियो भाग गए होंगे कहीं छूती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं रह जाएंगे, है ना? तो सीरियस वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आते, मुझे पता है बात। और उसका रीजन ही वही, इसलिए कंटेंट क्रिएटर सीरियस वीडियो बनाते ही नहीं है। आप ये देखोगे, सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या वीडियो बनाते हैं? कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, सॉरी ये कौन सी इंटर्नशिप कब आ रही है, जॉब कब आ रही है, अप्लाई कैसे करना है, फैंग में कितना पैसा है। अबे तुमने कर दिया ना उनको ऐसा, तुमने बना दिया क्रिएटर को ऐसा। क्यों? क्योंकि तुम सीरियस वीडियो देखते ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ मन है चूतिया वीडियो देखने का। मीम देखते हो, मीम मीम वाली वीडियो पे और सीरियस वीडियो पे 10 गुना ज्यादा रिएक्शन आता है। तो डालने का मन क्या करेगा? मीम वाली करेगा ना। समझो बात को। तो सीरियस वीडियो क्यों नहीं देख रहे भाई पूरी? क्योंकि तुम्हारे अंदर मन ही नहीं है सीखने का भाई। तुम्हें सिर्फ क्या है कि ईगो वैलिडेशन चाहिए। अबे हम तो किसी माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न या कोई ऐसे इंटर्न मिल जाता था, कोई फैंग का इंटर्न, फैंग के कोई भैया मिल जाते थे ना, ऐसे मिलते थे हम उन्हें ऐसे कि भैया आप हमें गुरु दक्षिणा, आप जो बोलोगे वो सुनेंगे। आजकल तो जो सर पे बैठ के नाच रहे हैं लोग कि बताओ 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 बताओ। अबे साले जो बता रहे हैं वो तो सुन ले। तो ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं है तुम्हारा, 10-12 घंटे की मेहनत ही नहीं है। स्क्रीन टाइम बताओ, शेड्यूल बताओ, आपने टाइम टेबल बनाया वो बताओ। वो तो बना नहीं रहे, फालतू का ज्ञान पेलने की बातें करते हो।
चलो भाई रेज्यूमे की बातें करते हैं, फटाफट रेज्यूमे के बारे में बता देता हूँ क्या क्या करना है। रेज्यूमे में 3 चीजें हैं। टेम्पलेट से बिल्ड करो, टेम्पलेट ले लो, टेम्पलेट से बिल्ड करो, टेम्पलेट भी दिखा रहा हूँ, उसको भी सेव कर लें। रेज्यूमे बिल्डर भी नीचे डाल दिया, रेज्यूमे बिल्डर यूज कर लो, उसको बना लो। रेज्यूमे का मुद्दा ना खत्म कर दो। क्वालिटी हाई क्वालिटी क्वेश्चन पूछते हो ना जब, तब ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है मार्केट में। जब आप हाई क्वालिटी चीजें पूछते हो, हाई क्वालिटी चीजें पूछना स्टार्ट करो भाई। ये चूतिया क्वेश्चन मत पूछा करो कि मैं फ्रेशर हूँ, फ्रेशर के लिए रेज्यूमे कैसे बनेगा। अबे फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए सेम ही रेज्यूमे होता है भाई। एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट डालो, प्रोजेक्ट्स नहीं है तो प्रोजेक्ट्स बनाओ। इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है ये समझना? ये समझ में नहीं आ रही है एक बारी में कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्किल्स दिखाओ। प्रोजेक्ट बना के स्किल्स दिखेंगी, और कैसे दिखेंगी? आप डीएसए करोगे ऑब्वियसली, वो इंटरव्यू के लिए। बट स्किल्स दिखानी है इंटरव्यू के लिए, सिलेक्ट होना है। कैसे होगे आप सिलेक्ट? ऐसे ही रैंडमली आपकी शक्ल देख के सिलेक्ट हो जाओगे? तो इंटर्नशिप्स, एक्सपीरियंस दिखा के या तो सिलेक्ट होगे, क्योंकि मैं 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 3 महीने से कहीं काम कर रहा हूँ और मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मैंने करा हुआ है। या तो उससे सिलेक्ट होगे, या फिर सेलेक्ट होगे कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना रखे हैं, इससे सेलेक्ट होऊंगा मैं। तो वो ही रेज्यूमे का क्रक्स है। ये बेकार क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। ये चिंदी सोच है ना तुम्हारी इतनी, तभी तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है ना कुछ करने का? क्योंकि तुम्हारी ना सोच रिस्ट्रिक्टेड है। तुम्हारी सोच क्या है? फ्रेशर्स के लिए रेज्यूमे क्या बनेगा, है ना? एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स में रेज्यूमे में क्या डालूं? प्रोजेक्ट्स के आइडियाज नहीं आते। तो यू आर नॉट मेड फॉर कोडिंग भाई। अगर तुम्हें आइडियाज नहीं आते, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो तुम क्यों कोडिंग कर रहे हो? छोड़ दो ना भाई। किसने बोला है तुम्हें जबरदस्ती कोडिंग करने को? जब तुम्हारे आइडियाज नहीं आ रहे, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नहीं करना चाहते, प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते, तो छोड़ के कुछ और काम कर लो। हजारों जगहों पे पैसा है, डिजिटल मार्केटिंग या एड्स, वीडियोस, कुछ भी कर सकते हो, हजारों चीजें हैं। बट अगर आपको कोडिंग करनी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। बिना प्रोजेक्ट बनाए कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। हजारों रिसोर्स हैं, हजारों। यूट्यूब पे प्रोजेक्ट लर्न डॉट आईओ बता रहा हूँ, 30dayscoding.com बता रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे फ्री है, पहले तो फ्री वाले देख लो। भर भर के हैं। 3 वेबसाइट प्रोजेक्ट की बता रहा हूँ, आगे प्रोजेक्ट को डिस्कस करूंगा, वो भी बता दूंगा। बट रेज्यूमे का मुद्दा खत्म करते हैं, ठीक है? पहला पार्ट, जे क्राइम का टेम्पलेट ले लो। टेम्पलेट सिंपल सा है। अब ये मत पूछना ये टेम्पलेट अच्छा है, नहीं है, ये है, वो है। अबे भाई बोल रहा हूं ना ले लो, तो ले लो इसे भाई। इतने सवाल जवाब मत करो चूतियों वाले कि ये अच्छा है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है। अबे नहीं है तो बनाओ बैठ के भाई। एक रेज्यूमे अच्छा कैसे होता है? एक्सपीरियंस से होता है, प्रोजेक्ट से होता है। अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या तो तुम एक्सपीरियंस ढूंढो, इंटर्नशिप वगैरह ढूंढो, नेटवर्क से ढूंढो, डीएम करके ढूंढो, स्किल्स बना के ढूंढो। या फिर ये हो सकता है अनपेड इंटर्नशिप वगैरह किसी के साथ कर सकते हो, फ्रीलांस करके कुछ ना कुछ रेज्यूमे पे डाल सकते हो। हालांकि वो एडवाइस मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो हालांकि बेकार ही होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान गए कि एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट नहीं है आपके पास, तो प्रोजेक्ट डालो। प्रोजेक्ट डालो, फ्रीलांसिंग डालो, कुछ और करो, वेबसाइट बनाओ, जा जाके लोगों के लिए वेबसाइट बनाओ, अपनी वेबसाइट्स बनाओ, अपने आइडियाज पे काम करो और वो यहाँ डालो। उसके अलावा क्या करोगे? क्या है आंसर? क्या सुनना चाहते हो तुम? तुम्हारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि तुम ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ना कुछ अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मांगना चाहते हो हर चीज में। तभी तो क्रिएटर्स ऐसे बन चुके हैं इंडिया के। क्यों? क्यों इंडिया के क्रिएटर्स मैक्सिमम लेवल पे बेकार वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से, क्योंकि ऑडियंस चूतिया है। बताऊं क्यों? सारी ऑडियंस इंडिया की ये चाहती है फैंग में कितना पैसा है ये बता दो। फैंग में इतना पैसा है, गूगल में भैया कितना पैसा कमाते हो, क्या पर्क्स हैं? अबे क्या करेगा भाई पर्क्स का? पढ़ाई तो तू करता नहीं है, 10-12 घंटे तो तू काम करता नहीं है। पर्क्स के बारे में जानना है? कैलेंडर बता दो हमें कि कौन सी कंपनी कब अप्लाई करती है। अरे बच्चे बच्चे को पता है भाई कि 6-7-8 महीने पहले स्टार्ट होता है सीजन। 6-7-8 महीने सीजन चलता है। ऑल थ्रू आउट ईयर हायरिंग होती है। जनवरी से मार्च तक थोड़ी कम होती है, बाद में थोड़ी इंक्रीज होती है, जुलाई सितंबर में थोड़ी बढ़ जाती है। इसमें कैलेंडर और इसमें इन चीजों में कहाँ पढ़ रहे हो? तैयारी तो तुम्हारी है नहीं, फालतू की बातें करते हो। गुस्से के मूड में बैठा हूँ आज। क्यों? क्योंकि हजारों दिनों से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं वो नहीं, बिगिनर के लिए रेज्यूमे बताओ। अबे बिगिनर के लिए रेज्यूमे सेम ही होता है भाई। तुम्हें क्या बच्चे हो क्या 5 साल के, जो तुम्हें स्पून फीडिंग करी जाएगी हर चीज की? तो रेज्यूमे क्रिएट करो, टेम्पलेट ले लो नीचे से। रेज्यूमे बिल्डर दे रहा हूँ, रेज्यूमे को आज खत्म कर दो क्रिएट करके। बेसिक अब नहीं है। एक बंदे का मैसेज आया अभी मेरे पास, रेज्यूमे रिव्यू कर दो भैया। मैंने कहा भेज दे भाई। एक प्रोजेक्ट है उसमें, एक प्रोजेक्ट के बाद पता है मुझे क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपने रिव्यू तो करा नहीं। अबे चूतिए, इसको क्या रिव्यू करूं? एक प्रोजेक्ट तो तूने बनाया है। तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं वीडियो के। जो हमारा सेकंड मेन मुद्दा है आज का, है ना, जो वो है प्रोजेक्ट्स भी। अगेन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में, सबको पता है, सबको पता है, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में सबको पता है क्या करना है। प्रोजेक्ट्स बनाने, मर्न स्टैक, एक फुल स्टैक करनी है, या फिर मोबाइल डेव अगर आपको मन कर रहा है तो आप वो कर सकते हो।
किसी भी टॉपिक को उठा लो, आपको प्रोजेक्ट दिखाना है। प्रोजेक्ट क्यों दिखाने हैं? कभी सोचा नहीं है क्या तुमने? तुम वही रहोगे पागल आदमी। क्यों दिखाने प्रोजेक्ट? क्योंकि प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप ये बताते हो एक एम्प्लॉयर को, एक बंदे को 3 चीज़ें बताते हो। एक चीज़ ये बताते हो कि इसे स्किल्स हैं, ये बना सकता है चीज़ें। दूसरी चीज़ बताते हो कि ये एंड टू एंड कंप्लीट कर सकता है, तो ये बीच में काम छोड़ के नहीं जाएगा। थर्ड चीज़ ये बताते हो कि इसने कुछ नया एक्सप्लोर करा है, खुद सीखने की कोशिश करी है, तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नया भी आ जाएगा, तो ये उसे टैकल कर लेगा। ये 3 चीज़ें चेक करनी होती है प्रोजेक्ट से। अगर तुम वही घिसे-पिटे ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट बनाओगे, तो कैसे काम चलेगा भाई? आप ही मेरे को बताओ, कैसे काम चलेगा? कैसे तुम बड़े कोडर बन पाओगे अगर तुम वो ही सेम बना रहे हो? अब आप ये देखो, मन ई कॉमर्स, गिटहब पे जाते हैं मन ई कॉमर्स में, ठीक है, मन ई कॉमर्स, ये देखो गिटहब। अबे हजारों हैं यार, हजारों लाखों रिपोजिटरीज हैं भाई। पब्लिक रिपोजिटरी पहले पेज पे है, ये तो पता नहीं कितनी हजारों हैं, हजारों लाखों हैं। कॉपी पेज, ये लो कॉपी पेस्ट कर दिया मन का, ये चूतिए ने पता नहीं कुछ और बना रखा है। मन ई कॉमर्स, ले भाई, ये ले बना दी मैंने, यहाँ से क्लोन करा, उठा के बना दी। तो तूने क्या करा इसमें? ये तो बहुत बेसिक लेवल पे चीज आ गई ना भाई। इसमें तूने क्या करा? मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं कैसे चेक करूंगी तेरे पास अच्छी स्किल्स है जब तू कुछ यूनिक बना ही नहीं रहा? तो यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए 3-4 आइडिया देता हूँ आपको। फर्स्ट पे आता है प्रोडक्ट हंट डॉट कॉम पे जाओ, प्रोडक्ट ढूंढो और उनको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करो। सेकंड पे आता है अपने दोस्तों को, अपने पापा मम्मी इधर उधर जितने भी दोस्त हैं, कितने भी लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसी। वेबसाइट बना सकते हो, कंसल्टेंसी का बिजनेस करना है, किसी को सीए लॉयर बैठा है आपके घर पे, कोई और काम कर रहा है, रिक्शा वाला भी अगर आपको पता है कि रिक्शा चलाता है, उसके अराउंड कुछ बना दो। कुछ तो यूनिक दिखाओ कि ये मैंने कुछ यूनिक दिखा रखा है। पॉइंट नंबर 2। थर्ड पे आता है आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो एंड टू एंड कंप्लीट हो। इसका मतलब उसका फ्रंट एंड भी अच्छा हो, बैक एंड भी अच्छा हो, फुल स्टैक भी अच्छा हो। अगर आप फुल स्टैक के कोडर हो, अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड के हो, तो 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट फ्रंट एंड के दिखाओ कि आप डिजाइन कॉपी कर सकते हो, अच्छे से सारा मैनिपुलेशन कर सकते हो, सीएसएस वगैरह आपकी स्ट्रांग है। अगर आप बैक एंड हैवी हो, तो अगेन बैक एंड की सारी चीजें मेरे को पता होनी चाहिए कि अगर आप जावा स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो, वो दिखाओ कर करके। ऑथेंटिकेशन, कंडीशनल, बैक एंड में जितनी हजारों चीजें, वो सब मेरे को दिखनी चाहिए। अगर आप एक फुल स्टैक हो, तो आपको ऑथेंटिकेशन, पेमेंट्स वगैरह हल्का हल्का पता होना चाहिए। और एक ऐसा प्रोजेक्ट मेरे को देखना पड़ेगा कि ये आपने कंप्लीट करा हुआ है, इसको देख के बताऊंगा कि हाँ भाई ये बढ़िया बंदा है। उसके बिना कैसे हो जाएगा? हजारों मैंने आपके साथ लोगों की प्रोफाइल शेयर करी है, हर्ष की शेयर कर रहा हूँ, सिबी की शेयर कर रहा हूँ, हर्ष दूसरा वेब3 वाला है उसकी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, रक्षित की शेयर कर रहा हूँ जिसको भी लिया, धनुष की शेयर कर रहा हूँ, दीपांशु की। 6-7 बंदे अपने जस्ट बगल में काम करते हैं, सारे अच्छे कोडर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाते हैं चीजें, इनको प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स बनाने की आदत लग चुकी है। आप इन्हें बोलो पेमेंट्स रेडी करनी है, रेडी कर देंगे। आप इन्हें बोलो डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड बना देंगे। ऑथेंटिकेशन डालनी है, डाल देंगे। तुम ऑथेंटिकेशन ही नहीं डाल पा रही अभी प्रोजेक्ट में, तो कैसे बड़े कोडर बनोगे भाई? तुमसे सिंपल ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती यार। नेक्स्ट होता है, फायरबेस है, सुपरबेस है, कुछ भी यूज कर लो, 5 मिनट का काम है यार। तुम उसमें भी मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, भैया ऑथेंटिकेशन डाल दूं क्या इस प्रोजेक्ट में? अबे साले एक दिन में डल जाती है, उसमें भी तू 100 सवाल पूछ रहा है यार, तो कैसे बड़ा कोडर बनोगे भाई? तो दिस इज द हार्श रियलिटी इंडिया की जो कैरी होती है। वर्ल्ड वाइड दिखती है कि इंडिया में क्यूरियोसिटी है ही नहीं। 5वीं क्लास में जबरदस्ती साइंस दिला दी, हिंदी और संस्कृत के बीच में हिंदी दिला दी। 9th में जबरदस्ती पीसीएम दिला दी, 10th 11th में जबरदस्ती वो दिला दी, साइंस वगैरह, इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कॉलेज भेज दिया जबरदस्ती, कोटा भेज दिया पहले कई चूतियों को, माँ बाप भी उनके ऐसे ही हैं, है ना? और वहां उसके बाद आईआईटी भेज दिया, आईआईटी वाईआईटी एनआईटी ये वो चले जाओ, जबरदस्ती कर रहे हैं कोडिंग, जबरदस्ती टीयर 3 टीयर 2 टीयर 4 से आ रहे हैं, जबरदस्ती कोडिंग कर रहे हैं। जब आप जबरदस्ती कोडिंग कर रहे हो, आप मुझे एक चीज बताओ, आप क्यूरियस हो गए ही नहीं? आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ही नहीं चीजें बनाने की। भाई जब मैं कोडिंग करता था आज से 6-7 साल पहले, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी दिन रात कि मोबाइल ऐप्स कैसे बनेंगी, वेब ऐप्स कैसे बनेंगी, लैंडिंग पेज कैसे बनेंगे, कैसे मेडिकल की ऐप बनानी है कैसे बनेगी, यूट्यूब जैसा कुछ बनाना तो कैसे बनेगा। तो वो चीजें हम बनाते रहते थे। उस टाइम पे तो हमें गिटहब वगैरह की नॉलेज भी नहीं थी। 50 प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप पे बैठ के फिर वो मतलब वो चलिएगा, हमने उसे गिटहब पे भी नहीं डाला। हैकेथॉन वगैरह में बनाए, कुछ एक अकेले बैठ के बना दी, प्रेजेंट करा और घर चले गए। कितने तो ऐसी चीजें हैं जो डिप्लॉय भी नहीं करते थे हम। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना ही नहीं होता था, हम अपने लिए बनाते थे चीजें। लैंडिंग पेज बना दिया, नो कोड टूल्स एक्सप्लोर कर लिए। तो क्यूरियोसिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। प्रोजेक्ट्स का आंसर है क्यूरियोसिटी, कि भैया क्यूरियस हो कि नहीं हो। तुम्हारे बस का है ही नहीं वो। क्यों नहीं है तुम्हारे बस का? क्योंकि यू आर नॉट क्यूरियस। मीम मेरी कितनी भी देख लेना इंस्टाग्राम से, अगर आप आए हो, मीम मेरी कितनी भी देख लेना, औकात अनुसार सवाल जवाब जब होता है ना मेरे भाई, तब मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया की इतनी बुरी हालत क्यों है, इंडिया के कोडर इतने बेकार क्यों हैं। क्यों रिसेशन प्रूफ कोडर नहीं है इंडिया के? क्योंकि उन्हें चीजें आती ही नहीं है, ना उन्हें बनाने का मन करता, ना उन्हें स्किल्स आती हैं। सेम सवाल जवाब डेली पूछते हैं, भैया मैं मन कर लूंगा तो जॉब लग जाएगी। भाई चूंकि जॉब मन से थोड़ी लगेगी, किसी कोर्स को लेने से जॉब थोड़ी लगती है।
प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्किल्स दिखाओ, इंटर्नशिप लो, सस्ते में काम करो, फ्री में काम करो, फिर बड़ा काम करो, तब लगती है नौकरी अच्छी। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, वही सवाल जवाब सेम करते हो। तो प्रोजेक्ट्स का मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। क्यूरियस रहो, लोगों से बातें करो, वाई कॉम्बिनेटर पे जाओ, प्रोडक्ट हंट पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, लोग जो बना रहे हैं वो बनाओ, हैकाथॉन्स में जाओ, लोगों से बातचीत करो, क्यूरियस माइंड बनो, अपने प्रोजेक्ट्स अपने आइडियाज पे काम करो। कुछ तो आइडिया होगा तुम्हारा कि कुछ भी नहीं है। क्या पूरा दिन मीम देखनी है तो मीम रिलेटेड आइडिया कुछ चेक कर लो। एआई में हजारों है, ब्लॉकचेन में हजारों, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चलता होगा ना कि ये मैं बना सकता हूँ। नहीं चलता तो कोडिंग छोड़ दो मेरे भाई, कोडिंग छोड़ के आप जा सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ज्यादा कोडर की जरूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और नीचे वाले कोडर हमेशा तंग ही करते हैं। 99% लोगों को कुछ नहीं आता है इंडिया में, ये मैं सच बता रहा हूँ। हर्ट होगी, मैं भी इंडियन हूँ, हमसे बड़े भी कोई देशभक्त नहीं है, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में 99% लोगों के पास स्किल्स नहीं है। ये आप लिख के ले लो, रेज्यूमे दिखा दूंगा। अगली पूरी 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद, जिसमें मैं रेज्यूमे दिखाने वाला हूँ। जो फ्रंट एंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था लोगों ने, रेज्यूमे दिखाऊंगा तुम्हें खोल खोल के। लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, ई कॉमर्स सोशल मीडिया के ऐप्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वो सीखने के लिए हैं बाबू भैया, उससे आगे बढ़ो, आइडियाज पे अपनी एक्सप्लोरेशन की दुनिया को स्टार्ट करो। बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुद्दा स्टार्ट करेंगे डीएसए का। डीएसए के मुद्दे पे आ जाते हैं, डीएसए की बात करते हैं। डीएसए कैसे क्या क्या होती है, डीएसए के अंदर मैंने क्या करी थी ये वो, ठीक है। मैं गूगल में काम करता हूँ, ऑब्वियसली डीएसए उसमें पूछी जाती है। 5-6 इंटरव्यू मेरे होते उस टाइम पे। 3 इंटरव्यू इंटर्नशिप के, 2 इंटरव्यू क्लियरेंस के, तो 5 मेरे बड़े इंटरव्यू थे। उसके बाद भी मैंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए, मल्टीपल हजारों कंपनी से मेरे को और भी ऑफर्स हैं। छोटी छोटी कंपनी से लेके मैंने बड़े बड़े ऑफर रिजेक्ट भी करे हैं बाद में आके। क्या आंसर है उसका? इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी कंपनियां पूछती हैं डीएसए। अब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में इतना ज्यादा हुआ मचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी वही चूतिया सवाल पूछते हैं, और इंडिया से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखो वर्ल्ड वाइड हमारी कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड से लोगों से बात करता हूँ मैं, सबसे ज्यादा चूतिया सवाल इसमें आता है, मैं कितने क्वेश्चन करूं। अरे भाई इतने क्वेश्चन करने हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको पता है बैटिंग करनी है, तो बैटिंग की तैयारी फुल करके जाओगे ना, कि बैटिंग की तैयारी सिर्फ उतनी करोगे जिससे काम चल जाए। अबे तो जितने, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, उतनी करनी है प्रैक्टिस, ये आंसर है। कॉन्टेस्ट मॉक इंटरव्यू जब तक दिमाग में नहीं बैठ रही डीएसए, तब तक करनी है, ये आंसर है भाई, सिंपल सा। हाँ, डीएसए के बिना भी नौकरी लग जाती है, उसका भी बात करेंगे, बट डीएसए से आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, ये आंसर है। डीएसए आपको नहीं करना मत करो, बट स्किल्स तो लाओ। ना तुमने प्रोजेक्ट बनाए, ना स्किल बनाए, ना डीएसए कर रहे, तो फिर मेरे सर पे बैठ के नाचोगे क्या? तो डीएसए का आंसर सिंपल है, 200-250 क्वेश्चन मैं रेकमेंड करता हूँ। कईयों को कम लगते हैं, कईयों को ज्यादा लगते हैं। 14-15 पैटर्न्स रेकमेंड करता हूँ। 14-15 पैटर्न्स को समझो, अच्छे से ज्ञान लगाओ, अच्छे से ध्यान लगाओ उसमें, अच्छे से समझो 14-15 पैटर्न। रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, स्टैक्स, क्यूज, बीएफएस, डीएफएस। बीएफएस डीएफएस है, अब उसे समझ रहे हो कि भाई फ्लड फेल है, नंबर ऑफ आइलैंड्स है, कैसे सॉल्व होगी, इसमें डीएफएस डेप्थ में सर्च होगी, कैसे हमें उसे मार्क करना है, विजिटेड मार्क कैसे करते हैं डीएफएस में। तो ये एक फंडामेंटल है, तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फ्लड फिल जैसी 10 प्रॉब्लम करके वो लोग, ओ मैंने तो 10 प्रॉब्लम कर ली, मैंने तो 10 प्रॉब्लम कर ली। अब तो चूती, उसका क्या फायदा? तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करनी है, वैरायटी ऑफ लॉजिक बिल्डिंग करनी है। तो डीएसए कोई भी अगर ये चूतिया क्रिएटर कह रहा है ना डीएसए मत करो, भाग जाओ यहाँ से, तो वो चूतिया है। क्यों? क्योंकि डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिक बिल्डिंग, ऐसा हर एक आदमी धरती पे बोलेगा। हाँ, बिना डीएसए के भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यस। बिना डीएसए की भी आपको नौकरी लगेगी, यस। बिना डीएसए के भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, यस। बट क्या डीएसए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करता है, इंप्रूव करता है, बढ़ाता है आपकी? ऑब्वियसली 100%। सारी बैंक कंपनी, सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सारी हेज फंड ट्रेडिंग कंपनी, सारे जो भी गोल्डमैन सैक्स से लेके गूगल फेसबुक में लोग बैठे हैं, वो सब डीएसए से गए हैं। सिस्टम डिजाइन प्लस डीएसए, सिस्टम डिजाइन प्लस डीएसए, 10 साल से तो यही पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रेंड अभी चेंज हो जाएगा, बट स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज को छोड़ दो, इंटेल, डेल, एचपी, इनको छोड़ दो, नैसडैक वगैरह, ये नहीं पूछती उतना डीएसए। बट इससे ऊपर बढ़ना है, मोटा पैसा कमाना है, तो डीएसए आपकी हैवी होनी पड़ेगी। अब हाँ, ऑब्वियसली ये हो सकता है डीएसए में आप उतने अच्छे नहीं हो, आपको बोरिंग लगती है, आपको बेकार लगती है, मुझे भी बोरिंग लगती थी। तो हाँ, व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर स्किल्स? प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्किल्स बनाओ। आप ना वो बनाना चाहते, ना ये बनाना चाहते, आप एक चीज बनाना चाहते हो, और वो है लोगों का चूतिया। ईगो सेटिस्फाई करके नौकरी ढूंढना चाहते हो, तो वो नहीं मिलने वाली, वो नहीं मिलने वाली भाई, ये मैं बता दूं। गलतियों से नौकरियां लगी हैं बहुत सारे लोगों की, 2019 से लेके 21 में बहुत सारे लोगों की गलतियों से नौकरियां लगी हैं, वो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। क्यों? उस टाइम पे एक एक इंटरव्यू होता था, एक एक इंटरव्यू में इन्फ्लुएंसर बन जाते थे, एक एक इंटरव्यू में आपको नौकरियां मिल जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी हजारों कंपनियों में दिया है ना ऑफर। कितनी सारी है, डेल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एक इंटरव्यू में आपको ऑफर दे देती थी। इंटर्नशिप के ऑफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फुल टाइम के ऑफर की बात कर रहा हूँ। वो जमाना चला गया,
उस ज़माने में जो घुसा, जिसने उसका फ़ायदा उठाया, उसने उठाया, वो उसकी किस्मत, वो हमारी किस्मत। अब तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी किस्मत में वो नहीं लिखा है। आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, डीएसए पे ध्यान लगाओ, अच्छे से डीएसए करो। अगेन 200-250 क्वेश्चन शीट दे रहा हूँ, नीचे सब दे रहा हूँ, सबको नीचे मेंशन है, चेक कर लो, ए टू जेड सारा समझ लो, ठीक है? डीएसए का मुद्दे को खत्म करो, ये चूतिया सवाल मेरे से पूछना बंद कर दो, या किसी भी क्रिएटर्स को तंग करना बंद कर दो, कितने क्वेश्चन, कैसे लॉजिक बिल्ड कैसे करूं, एज केसेस इंप्रूव कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे सब आ जाएगा भाई। हमें कोई एज केसेस का, तुम एजिंग के बाप हो, एज केसेस का सब हो जाता है। लॉजिक बनेगा जब थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब हो जाएगा। यूट्यूब पे सब कुछ है। चेक करो, मेरा भी गला फट गया फाड़ फाड़ के। चेक करो जाके यूट्यूब पे, एक प्लेलिस्ट, एक क्रिएटर को फॉलो करके पूरा कंप्लीट करो। नोट्स बना रहे हो बैठ के चूतियों की तरह, सजावट में नोट्स नहीं बनते हैं, रफ नोट्स बनते हैं कि क्या कैसे विजुअलाइज हो रही है। विजुअलाइजेशन बढ़ाओ अपनी, विजुअलाइजेशन के टूल्स चेक करो। अब ये भी टूल मांग लोगे, अबे गूगल कर लो ना जाके, चूतियों की तरह। गूगल नहीं होता क्या तुमसे? गूगल कर लो विजुअलाइज एल्गोरिथम्स टूल, मिल जाएगा। तो क्यूरियोसिटी नहीं है तुम्हारे अंदर जानने की, तो तुम कैसे जानोगे? तुम्हें सब कुछ स्पून फीडिंग, एक एक डीएसए का क्वेश्चन मुंह में डाल के तुम्हें चाहिए कि भैया एक एक, वो नहीं हो सकता भाई। हमने कहाँ लिए, मैंने आज तक जिंदगी में एक डीएसए का कोर्स नहीं लिया। सिर्फ लीड कोड, सिर्फ मॉक इंटरव्यू, सिर्फ खुद करा यूट्यूब पे। तो कुछ वीडियो देखी, केविन नॉर्टन, स्ट्राइवर वगैरह, अपने सारे भाई बंधु हैं, उनकी वीडियोस वगैरह देखी, उनसे सीखा, उनसे आगे बढ़ के, ठीक है? आदित्य वर्मा, कोडविक्स मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, हितेश भाई वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगेन मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये कि जो क्यूरियोसिटी और क्यूरियस बंदा होगा वो सीखेगा ही सीखेगा, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम जैसे चूतियों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर नॉट क्यूरियस। तुम्हें सिर्फ नौकरी चाहिए, और नौकरी में भी तुम्हें कुछ नहीं करना, नौकरी में भी स्ट्रगल करोगे आगे जाके बहुत ज्यादा। तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बेसिक मुद्दा ये है। और इवेंचुअली वही, तभी तुम्हारे इतने सारे सवाल जवाब है कि हर चीज में क्वेश्चन है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम क्वेश्चन का आंसर ढूंढना नहीं चाहते, तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है मेरे भाई। दिस इज द रियलिटी। वीडियो के लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, रेफरल्स और अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स वगैरह कैसे बनाना। और इसमें भी एक बहुत कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुने मेरी बात को। मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, बट इंडिया में अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्रिएटर सारे ऐसे बन चुके हैं टेक की दुनिया में, और बनना पड़ता है, मजबूरी है ऑडियंस की, बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ही वही चाहती है। पता है क्या कंटेंट बनाते हैं सारे क्रिएटर इंडिया के, कि ये जॉब बोर्ड्स हैं, 3 जॉब बोर्ड दे रहा हूँ, इनको सेव कर लो। 3 रिमोट जॉब्स के जॉब बोर्ड दे रहा हूँ, इनको सेव कर लो। अबे कब तक सेव करोगे, कब तक सेव करोगे मेरे भाई? तुम्हें दिमाग नहीं है कि तुम्हारी इतनी छोटी औकात है क्या कि तुम सेव करने के लिए बनी हो चीजें? सेव करते रहोगे कि लोगे भी नौकरी जाके? तो ये जॉब बोर्ड्स और इनके चक्करों में मत पड़ो। सिंपल जॉब बोर्ड आपका है गूगल। गूगल पे सर्च करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न एट XYZ, या फिर लोकेशन वाइज, या फिर नियर मी, या फिर जो भी है वो अपने आप फिल्टर कर देता है। वहां पे जाके अप्लाई करो। अगर आपके पास अच्छी प्रोजेक्ट स्किल्स होंगी, अच्छा रिज्यूमे होगा, आपको कुछ ना कुछ कॉल्स आएंगी। अगर कॉल्स नहीं आ रही हैं, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वेट करो, इसका कोई आंसर नहीं है। आई एग्री, मार्केट खराब है, मार्केट बुरी है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट हाँ, मुद्दा ये नहीं है। जॉब बोर्ड्स आप हजारों देख लो यार, आपको नौकरी एवेंचुअली अपने आप ही मिल जाती है। गूगल गूगल से बड़ी कंपनियों में जाना, तो उसको तो गूगल से ढूंढ लो। अब अगेन एक एक चिंदी जॉब बोर्ड पे जा जाके प्रोफाइल बनाओगे, तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2-3 जॉब बोर्ड्स वगैरह पे आप कर सकते हो, बट हजारों जॉब बोर्ड्स को सेव कर करके मैं तो इंटर्नशाला, ये वो फलाना ढिमकाना, अरे वही 3-4 जॉब बोर्ड्स हैं यार, चेक कर लो अपना गूगल पे जाके। हमने तो आज तक जॉब बोर्ड्स पे अप्लाई भी नहीं करा। इंडीड और मॉन्स्टर होते थे उस टाइम पे, एक या दो उस पे अपना बैठते थे, उसमें अप्लाई करो, सारी कंपनी आ जाती हैं। कंपनियों के करियर पेज पे जा जाके अप्लाई करते थे, ट्विटर लिंक्डइन से ढूंढते थे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि कोल्ड ईमेल और डीएम करना इंपॉर्टेंट है, बट तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो प्रोजेक्ट और स्किल्स नहीं है। तो कोल्ड ईमेलिंग बना है टॉप 1% के लिए, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोल्ड ईमेल सबके लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ईमेल में आपको ईमेल में, डीएम में लिखना पड़ेगा कि ये मेरा मुद्दा है, ये मैंने चीजें बना रखी हैं, ये मेरी लाइव लिंक्स हैं, ये मेरे डीएस है, ये मेरा कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीजें हैं, और ये मेरे को करनी है, ये मेरे को आता है, और यहाँ पे आप मेरे को रेफर कर दो, या फिर अप्लाई करने के लिए हेल्प कर दो, या कुछ और कर दो। तो वो मुद्दा किसके लिए? वो टॉप 1% के लिए चाहिए, जिन लोगों को वो चीजें ऑलरेडी आती हैं, जिन लोगों को चीजें पता है, जो लोग ऑलरेडी स्किलफुल हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, उनको वो चीजें हेल्प करती हैं। तो रीच आउट कर सकते हो, नेटवर्क अपना ग्रो कर सकते हो। यस। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोल्ड ईमेल कैसे लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है। दे रहा हूँ टेम्पलेट, टेम्पलेट दे रहा हूँ नीचे, वो देख लें। अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी, इंस्टाग्राम पे भी अभी कोल्ड ईमेल पे डाली है, उसको जाके चेक कर लो। बहुत सिंपल है। एक पैराग्राफ मेरे, मैं कौन हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ मैंने क्या क्या करा हुआ है, मेरी स्किल्स वगैरह क्या है, मेरी औकात क्या है। और थर्ड पे बस एक क्लोजिंग लाइन की थैंक यू सो मच, ये वो। किसी को कोई मतलब नहीं तुम कौन से शहर, कॉलेज, कहाँ से आते हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी गंदी है, काम से काम। दिस इज अ प्रोफेशनल टाइम, दिस इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क।
काम से काम रखो, हेलो, हाय भैया, हाउ आर यू, आप कहाँ रहते हो, ये है, वो है, उससे क्या लेन-देन है भाई तुम्हें? घर आके तुम्हें क्या खीर बनानी है क्या? तो ये चूतिया सवाल जवाब क्यों करते हो? तो थोड़ा ना प्रोफेशनल बनो, थोड़ा अपनी लाइफ में प्रोफेशनलिज़्म क्रिएट करो कि मेरे को कैसे प्रोफेशनल बनना है, मेरे को कैसे ऊपर-नीचे बढ़ना है, नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें मैसेज करने का नहीं पता। तुम्हें बहनचोद ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना, ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊँ तुम्हें? देखो, ये देखो, रिक्वेस्ट देखो आप सारी रिक्वेस्ट दिखाता हूँ देखो आपको, ये देखो, सारी रिक्वेस्ट देखो, सारी रिक्वेस्ट क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। टेम्पलेट दे दो भैया, नीड कंटेंट भैया, कोडिंग, आपका कोर्स है, ये प्लीज बैकएंड, ये प्रोजेक्ट का लिंक डाल दो, रेज्यूमे टेम्पलेट का लिंक। अब तुम्हें टेम्पलेट ही नहीं मिल रही अभी तक, तुम्हें टेम्पलेट ही नहीं मिल रही भाई, सोचो, तुम्हें रेज्यूमे की टेम्पलेट ही नहीं मिल रही यार, तुम कैसे कोडर बनोगे, करोड़ों रुपए कैसे कमाओ, तुम्हें टेम्पलेट ही नहीं मिल रही यार। हेलो भैया, आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, आपकी कैसी, आप ओके, आप, मेरा नाम हेमंत है, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो ये है, क्या लिख रहे हो ये, टूल बता दो, मतलब वीडियो बनाई है उसके डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी टूल लिखा है, फिर डीएम करके बोल रहे हो टूल बताओ, मतलब किस लेवल के चिंदी लोग हो यार। एक अच्छा यहाँ डीएम नहीं मेरे को मिल रहा, एक अच्छा मेरे को डीएम नहीं मिल रहा। आई वांट टू लर्न एंड टेक अ गुड जॉब, प्लीज एडवाइस। अबे मतलब क्या है भाई, क्या है ये, हाय आर्यन, हाय हाय, हे ब्रो, हाय हाय। मैं कभी रिप्लाई नहीं करने वाला इसका, फालतू चूतियापंती का रिप्लाई नहीं करने वाला मैं। काम से काम रखो, काम से काम रखो, यहाँ पे फालतू बकचोदी का टाइम ही नहीं है भाई। प्रोफेशनल नेटवर्क अगर बना सकते हो तो बना लो, नहीं बनाया जा रहा तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, कौन तुम्हें पूछ रहा, तुम्हें वैसे ही कोई नहीं पूछता। मैं भी पूछना बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें पहले प्यार दिखाता था कि डीएम वगैरह का रिप्लाई करूंगा, बट नहीं है, रिप्लाई करने का तुम्हें बनता ही नहीं है। ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए तुम मैसेज कर देते हो हेलो हाय, कि रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे, बट दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे टू गो अबाउट थिंग्स। प्रोफेशनल वे ये होता है आप काम की बातें करें, सीधा हेलो हाय पे जाएं। अंकुर वारिकू की आप वीडियोस देखो, उनका उन्होंने बहुत सारा कुछ बता रखा है, कोल्ड ईमेल पे जाके चेक करो ना। यूट्यूब पे तुमसे टाइप नहीं होता क्या हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल, चैट जीपीटी पे तुम्हें लिखा नहीं जाता क्या हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल। एक एक चीज की स्पून फीडिंग की आदत पड़ी हुई है क्या, मतलब कि वो छोटे बच्चे हो क्या 5 साल के, तुम्हें क्या है। और लास्ट पार्ट में बता देता हूँ उन लोगों के लिए वीडियो, उन लोगों के लिए मेरे बिल्कुल हेट नहीं है जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपका टाइम आने वाला है, मैं देखो लिख के दे रहा हूँ, आपका टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, सारे अच्छे लोगों के साथ होता है। हर अच्छे आदमी के साथ जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, नीचे सर रख के मेहनत कर रहे हो ना 10-12 घंटे की, आपको बड़ी नौकरी मिलेगी। बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ी चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी। मैं लिखित में दे रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेरे से गारंटी लिखवा लो, मैं साइन करने को रेडी हूँ तुम्हारे पेन ऑन पेपर पे। मुझे 10% तुम्हारी सैलरी का चाहिए, मेरे को डीएम कर दें कि मेरा रेज्यूमे तगड़ा है, मैं 10% लेने को रेडी हूँ। और सैलरी अगर 1 साल के अंदर नौकरी नहीं लगती या 6 महीने के अंदर नौकरी लगती है तो मेरे से पैसे ले लेना सेम। तो मैं लिखित में उनके लिए साइन कर सकता हूँ पेपर पे, जो मेहनत कर रहे हैं, 10-12 घंटे लगा रहे हैं, कि उन्हें बड़ी नौकरी मिलेगी। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, मिड लेवल छोटी कंपनीज, हजारों जगहों पे नौकरियां हैं, आती रहेंगी। चेंज होता है एआई वगैरह की वजह से, तो तुम भी मॉडिफाई हो जाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नौकरियों से मत डरो। अगर तुम स्किलफुल हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अच्छे से डीएसए आता है, अच्छे से तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है, दिखने में प्रोफेशनल हो, पब्लिक में बिल्ड कर रहे हो, पब्लिक में पोस्ट कर रहे हो, ट्विटर लिंक्डइन तुम्हारा अच्छा है, गिटहब अच्छा है दिखने में, तुम्हें नौकरी मिलेगी। मैं खुद हायर कर लूंगा तुम्हें, इस चीज की गारंटी हूँ, मुंह बोली जबान दे रहा हूँ। साइन कर लो, पूरी वीडियो अगर देखी है तो तुम्हें प्यारी सी पप्पी दे रहा हूँ। और तुम्हें बहुत बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, इस चीज की गारंटी है। मेरी अगर जर्नी की बात करूंगा ना, लास्ट में एक पॉइंट ये बोल देता हूँ, मैंने बर्तन भी धोए हैं भाई, कॉलेज में मैंने बर्तन धोए, यूमास में जाके किससे पूछ लेना, जहाँ से मैंने अंडरग्रेड करी है, मैंने बर्तन भी धोए, मैं सिक्योरिटी गार्ड भी था। और अब आपको पता ही है कि अब ऑब्वियसली गेम करोड़ों का हो चुका है, ठीक है ना। तो अगेन सबकी स्टार्टिंग से होती है, मैं गुस्सा नहीं करना चाह रहा हूँ किसी के ऊपर, बट अगेन मेहनत करें, 10-12 घंटे की मेहनत नहीं करोगे तो किसी का फायदा नहीं है। तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो, ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो इन चीजों से।